तो सोलो लेवलिंग के पिछले आर्क में जिन्हू ने जिस बंदे को लास्ट में मारा था वो जिन्हू को बहुत बड़ी परेशानी देने वाला था, क्योंकि इसका भाई एक एस रैंक का टॉप टियर हंटर था। तो आज की वीडियो में जो हम आर्क कवर करने वाले हैं उसमें जिन्हू का सामना होता है एक ए रैंक के असासिन के सामने, और जिन्हू को अपने कुछ पुराने दोस्त भी वापस मिल जाते हैं। तो कुछ खाने का पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही लेवल अप होने वाली है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है मैनेजर योजिन चुल के एम्प्लॉय के साथ, जहाँ उसका एम्प्लॉय उसको बताता है कि जो उसने वो सर्च पार्टी भेजी थी ना वो जायंट स्पाइडर को मारने के लिए, उसमें बस 2 ही लोग बचे थे। पहले तो मैनेजर उस बात को यकीन करने से मना कर देता है, वो कहता है कि वो लोग भाग गए होंगे, पर एम्प्लॉय उसको बताता है कि वो 2 लोग डी और ई रैंक के मेंबर थे और वो भागे नहीं थे, बल्कि उन्होंने वो डंजन क्लियर किया था। और ये सब सुन के वो मैनेजर एकदम भौचक्का हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। और एम्प्लॉय वापस कहता है कि वो डी और ई रैंक के मेंबर था, उसमें से एक मेंबर के पास बहुत ही एक्सपेंसिव वेपन थे, तो शायद पॉसिबल हो सकता है कि वो उसने क्लियर किया हो। और दूसरा मेंबर था संग जिन वू, और ये नाम सुन के मैनेजर की और भी फट जाती है कि ये बंदा और कैसे कैसे सर्वाइव कर पा रहा है। पर वो एम्प्लॉय को कहता है कि उसकी पावर हमें फिर से टेस्ट करनी पड़ेगी, शायद उन्होंने कुछ गलती की होगी कि को ई रैंक में रखा है। और वहां पर हमारा सीन शिफ्ट होके चला जाता है इस जिनवू के पास, जो कि मस्त दारू वारू पी के पड़ा है शांति से। उसे कोई चिंता नहीं है कि उसके पीछे एक एस रैंक का हंटर पड़ चुका है। और अब सिस्टम की पावर से जिनवू को दारू भी नहीं चल रही थी, क्योंकि सिस्टम उसको भी मतलब नलीफाई कर रहा था। तो जिनवू ने ये टेस्ट करने के लिए वो सांप का पॉइजन मिला था ना, उसको भी गटक लिया, फिर भी जिनवू को कुछ नहीं हुआ। जिनवू भी लाइक अपनी भगवान है। सिस्टम जिनवू की सारी मतलब चोटों को हील कर रही थी, यहाँ तक कि उसके कटे हुए पैर हाथ को रीजनरेट कर रही थी। तभी जिनवू को कॉल आता है वो अमीर बंदे का, हाँ वही जिनवू ने जिसकी जान बचाई थी। तभी बातों में वो अमीर बंदा जिनवू को एक ऑफर देता है उसके साथ गिल्ड शुरू करने का। और वो अमीर बंदा अपने बाप को इम्प्रेस करना भी चाहता था, क्योंकि उसका बाप बहुत ही अमीर था। यार अमीर बंदों में ये चोचले होते रहते हैं, और उसको मतलब अपने बाप की जायदाद भी चाहिए होगी। गिल्ड मास्टर बनने के लिए हमें 20 सक्सेसफुल रेड करनी होगी, जहां पर एक रेड तो इसने सक्सेसफुल कर ली थी, और बाकी की 19 रेड का कॉन्ट्रैक्ट जिनवू के साथ बनाना चाहता था वो। पहले तो जिनवू ने ये ऑफर सुन के मना कर दिया और उसकी बात बीच में ही काट दी, और फिर उसने जो अमाउंट बताया वो जिनवू कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। वो अमाउंट था पूरे 3 बिलियन वॉन का एक रेड के लिए। पर जिनवू उसका कॉन्ट्रैक्ट बस एक ही शर्त पर मानने वाला था कि रेड पे सिर्फ जिनवू और अमीर बंदा ही जाएगा और कोई नहीं, जिसका फायदा ये है कि जो उन्हें वो मटेरियल या फिर वो एमरल्ड मिलेंगे किसी के साथ बांटना नहीं पड़ेगा, और जिनवू अपनी मतलब लेवल अप और भी ज्यादा कर पाएगा, क्योंकि वो अकेला लड़ेगा। बाद में दूसरे सीन में जिनवू अपनी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा था, वहीं 100 पुशअप और सिटअप्स और 10 किलोमीटर वाली, पर उसने अचानक उससे ज्यादा कर लिया और एक सीक्रेट क्वेस्ट अनलॉक हो गया, और उसमें जिनवू को एक एस रैंक डंजन की की मिल गई। तो फिर क्या था, जिनवू पहुंच गया वो एस रैंक की लेके डंजन के गेट के पास। इसमें एक बात नोटिस करने वाली थी कि जो रैंक की होगी उसी रैंक का डंजन भी होगा। जिससे पहले जिनवू को सी रैंक की मिली थी, तो उसको सी रैंक का डंजन ही मिला था। तो इसी के जैसे इस बार एस रैंक की थी, तो बात बहुत ही ज्यादा बिगड़ सकती थी, क्योंकि एस रैंक का डंजन किसी के बस की बात नहीं होती। पर हमारे जिनवू के पास एक और प्लान था, क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्टेशन स्टोन था, जिसको पिछले डंजन क्लियर करने से मिला था, जिससे जिनवू कहीं भी डंजन के बाहर जा सकता था। और जिनवू सोचता है कि ज्यादा बात बिगड़ जाएगी तो वो स्टोन यूज करके बाहर चला जाएगा। फिर क्या था, जिनवू पहुंच गया वो फाइट करने, जहां पर उसकी सामना हुआ एक 3 सर वाले सर्बरोस से, जो था वो डंजन का गेट कीपर, और वो पावर लेवल में किसी सी रैंक के 20 से कम नहीं था। और शुरू हो गया घमासान युद्ध। जिनवू के अटैक सर्बरोस को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहे थे, और धीरे धीरे सर्बरोस भी जिनवू पर भारी पड़ रहा था। फिर जिनवू ने अपनी स्प्रिंटर और ब्लड लस्ट की स्किल के साथ अटैक करना शुरू कर दिया, पर वहां पर सर्बरोस भी कुछ कम नहीं था। उसने अपनी ब्रेथ की एबिलिटी से जिनवू पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करा। जिनवू को भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, पर वो जितनी बार हील करेगा उतना ही ज्यादा सिस्टम उसके ऊपर अपना हावी बना देगा। तो उसको वो दूर करने के लिए जिनवू को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। फिर क्या था, जिनवू ने एक सर्बरोस का एक सर का दांत पकड़कर उसको फेंक दिया, दूसरे सर की आंखें फोड़कर तीसरे सर में अपना डैगर खोप दिया, और ऐसे ही सर्बरोस की बैंड बजा दी। और जिनवू ने आगे का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो उसको बहुत इंजरी हो गई थी और स्टेमिना भी नहीं था। तो अपना ट्रांसपोर्टेशन स्टोन यूज करके वो वापस चला गया अपनी दुनिया में। फिर आगे के सीन में जिनवू की अचानक मुलाकात हो जाती है उसके पुराने साथी मिस्टर संग और जूही से, यस हमारी जिनवू की पुरानी गर्लफ्रेंड। और वो लोग जिनवू को देखकर चौंक जाते हैं कि कैसे पत्ता दुबला सा मरियल
लड़का ऐसा हट्टा कट्टा नौजवान बन गया और उसका पैर भी कटकर वापस आ चुका था। पर ये सब वो इग्नोर करके वो जिनवू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जिनवू ने उन सब की जान बचाई थी अपना सेक्रीफाइस देकर। वो लोग बहुत ही थैंकफुल थे और बहुत ही हैप्पी थे। वहाँ पर एक और बंदा भी था जो जिनवू और उनकी टीम को सबसे पहले छोड़कर भाग गया था, और ये बंदा बहुत ही गिल्ट में था और जिनवू से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। ये सब लोग एक मिशन पे जाने वाले थे, एक सी रैंक की डंजन को क्लियर करने के लिए, और उन्होंने एक ग्रेट पार्टी भी बना रखी थी। पर यहाँ अचानक प्रिजनर से पड़ी एक वैन आती है और उसमें से 3 प्रिजनर के साथ एक बी रैंक का हंटर निकलता है, क्योंकि इस दुनिया में प्रिजनर अपनी जेल की सजा डंजन क्लियर करके हटा सकते हैं। इससे उनको राहत भी मिलेगी और जेल की सजा भी कम होगी। तो ऐसा ये करने आने वाले थे, पर प्रिजनर भटक के भाग ना जाए इसके लिए वो बी रैंक का हंटर भी साथ था उनको देखने के लिए, और ये सब लोग मिलके वो डंजन क्लियर करने पहुंच जाते हैं। बी रैंक हंटर का नाम था कांग ताए शिक, और इसको देखकर जिनवू को दाल में कुछ काला भी लगा और वो जूही को साफ मना कर देता है कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर कुछ घोटाला हो रहा है। पर जूही कहती है कि तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहाँ आऊंगी, हम एक दूसरे के बिना कैसे जी सकते हैं। ऐसा कुछ बॉलीवुड का डायलॉग मारा और जूही भी आ गई साथ में। फिर क्या था, उनकी फाइट शुरू हो गई वो गॉबलिन के साथ। वो लल्लू पल्लू गॉबलिन तो बहुत ही पिद्दी थे, उन्होंने आसानी से उनको क्लियर कर दिया और आगे बढ़ गए। आगे जाकर वो देखते हैं कि यहाँ पर 3 रास्ते हैं और डंजन से बाहर निकलने के लिए उनको डंजन के बॉस को मारना होगा, और वो लोग अपनी टीम को बांट लेते हैं अलग अलग रास्ते जाने के लिए। जो लेफ्ट वाला रास्ता था वहाँ जाते हैं हमारा संग जिनवू, मिस्टर सॉन्ग और जूही। जो बीच वाला रास्ता था वहाँ जाते हैं हमारे पगोड़े मिस्टर किम और उसका साथी, और लास्ट वाला जो राइट वाला रास्ता था वहाँ पर जाते हैं मिस्टर कैंग और उसके साथ प्रिजनर्स। जिनवू को वो सेंस से आइडिया मिल चुका था कि वो जहाँ जा रहा है वहीं पे बॉस है, इसलिए वो वही रास्ता चुनता है। पर जो बी रैंक का हंटर कैंग था उसके इरादे कुछ और ही थे। वो यहाँ पे वो 3 प्रिजनर को मारने के लिए, मतलब असासिन करने के लिए आया था, क्योंकि उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था एक आदमी के थ्रू, जहाँ पर वो प्रिजनर्स ने उस आदमी की बेटी को हरास किया था और उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया था उस प्रिजनर के डर से। और वो आदमी ने कैंग को 3 मिलियन येन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उनको मारने के लिए। और आपको लग रहा होगा कि असासिन कितना भगवान का आदमी है, दूध का धुला हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं था। उस असासिन को मारने में मजा आता था, मॉन्स्टर को नहीं बल्कि आदमी, रियल ह्यूमन को। फिर क्या था, कैंग ने उन सबको ठिकाने लगाना शुरू कर दिया और एक एक का गला काट कर साइड में रख दिया। पर अचानक मिस्टर किंग और उसके साथी, मतलब बीच के रास्ते गए थे, उनका रास्ता वहां पर कनेक्ट हो रहा था, तो उन्होंने उनको देख लिया। और अब कैंग को मिस्टर किम और उसके साथी को मारना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर किम ने उसको मारते हुए देख लिया था और एक बहुत ही बड़े गवाह बन सकते थे। तभी इन लोगों की आवाज सुन के जिनवू और मिस्टर संग का ग्रुप उन सब की तरफ भागते। पर वहां जाते जाते कैंग जिनवू के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है, जहां पर जिनवू उसके अटैक से सफाई से बच जाता है। और कैंग कहीं ना कहीं सरप्राइज होता है कि एक ई रैंक का हंटर मेरे अटैक से ऐसे आसानी से क्यों बच गया। पर कैंग इन लोगों को भी मार देगा, जैसे मिस्टर किम और वो प्रिजनर्स को मारा था, क्योंकि कैंग लव्स टू किल ह्यूमन। और यहाँ पर मिस्टर किम बहुत ही चोटिल हालत में पड़े थे और जूही उनको हिल करने का ट्राई भी करती है, पर वो बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि उनका बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था। और वो अपने आखिरी पलों में जिनवू से माफी मांगते हैं, क्योंकि वो उनको खतरे में छोड़कर भाग गए थे और वहीं पर उनकी सैडली डेथ हो जाती है। और ये सब देखकर जिनवू का गुस्सा साथ में आसमान पर था। फिर क्या था, मास्टर संग मिस्टर किम की स्वॉर्ड लेकर उतर जाते हैं कैंग के साथ फाइट करने, और वहाँ पर जूही अपनी हील की पावर से उनको थोड़ा स्टेमिना बूस्ट भी देती है। उनकी फाइट बहुत ही स्पीड में चल रही थी और मिस्टर सॉन्ग कैंग को बहुत अच्छी टक्कर भी दे रहे थे, पर हम ये भूल रहे थे कि कैंग की स्पीड अनदर लेवल पे थी, क्योंकि वो मास्टर क्लास असासिन था। और अब वे फाइट कहीं ना कहीं मिस्टर संग को भारी पड़ रही थी और उन्होंने फटाफट से एक प्लान बनाया, और जैसे ही कैंग ने गलत मुंह रखा वो फंस गया मिस्टर सॉन्ग के ट्रैप में और उन्होंने तुरंत ही उस मैजिक ब्लास्ट देकर उड़ा दिया। पर सरप्राइज की बात है कि कैंग को बस मामूली खरोंची लगी थी और उसको कुछ भी नहीं हुआ। और मिस्टर संग को हारता हुआ देखकर हमारे जिनवू भाई साहब भी कूद पड़े फाइट में। कैंग जिनवू की रैंक पूछता है और हमारे जिनवू बताते हैं कि वो है ई रैंक हंटर संग जिनवू। पर कैंग उसकी बात को लेकर बहुत ही श्योर नहीं था और उसको कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और डेफिनेटली तुम रीअवेकन हुए हो। और कैंग कहता है कि तुम कितनी भी रीअवेकन या फिर कितने भी 30 मार खा बन जाओ, पर मेरे लेवल पे तुम कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। और उनकी घमासान बैटल शुरू हो गई और हमारा जिनवू कैंग पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। पर कैंग ने तुरंत अपनी स्टेल्थ स्किल यूज की, जहां पर वो अपनी प्रेजेंस, साउंड और नॉइज को हाइड करके वो ओपोनेंट पर अटैक कर सकता है। उसने जिनवू को बहुत मारा, पर जिनवू ने अपनी स्टेटस हीलिंग स्किल से अपने आप को हील कर लिया
और ये देखकर कैंग थोड़ा सरप्राइज हुआ कि ये ई रैंक का बंदा ऐसे मैजिक पावर कैसे यूज कर सकता है, और उसका शक कहीं ना कहीं रीअवेकनिंग पर पक्का हो रहा था। पर जिनवू अपनी स्प्रिंट स्किल यूज करके वो कैंग को डैगर से कट कर देता है, पर उसके पॉइजन से इफेक्ट से कैंग ब्लीडिंग और पैरालाइज हो जाता है। लेकिन जिनवू की ये जीत ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी, क्योंकि कैंग ने वो आसानी से नलीफाई कर दिया, और ये बात उसको साबित कर देती है कि वो एक मास्टर लेवल असासिन है। फिर भी जिनवू उसके मतलब बहुत सारे अटैक डॉज कर रहा था और आसानी से उसको टक्कर भी दे रहा था, और कैंग फाइनली कहता है कि तुम एक बार मर कर वापिस रीवेकन हुए हो और मेरी बात पक्की है और तुम सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा हो। और ये कहकर जिनवू के ऊपर वो चारों दिशा से फुल स्पीड में अटैक करता है। पर यहाँ पर जिनवू भी कुछ कम नहीं था, उसने अपनी ब्लडलेस एबिलिटी को यूज किया, जहाँ पर वो गोजो के जैसे एक डोमेन क्रिएट कर देता है, पूरा स्मोक काला धुएं वाला, और कैंग कुछ भी समझ पाता उससे पहले वो डैगर से उसको स्टैब कर देता है। और यहाँ पर कैंग की हार हुई और लास्ट में मरते मरते कैंग जिनवू को कहता है कि तुम्हारी शैडो डार्कनेस से कनेक्टेड है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। इसके बाद कैंग मर जाता है और जिनवू को रिवॉर्ड में मिलती है कैंग की स्टेल्थ स्किल, जिसको जिनवू आगे बहुत ही ज्यादा यूज करने वाला था। और अभी भी एक काम बाकी था, एक कैदी जिंदा था और जिनवू उसको पकड़ कर ले जाता है गॉब्लिन बॉस के सामने मारने के लिए, जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्टर की बेटी को जस्टिस मिला और जिनवू ने उस डंजन को बिल्कुल क्लियर करके वापस निकल गए अपनी टीम के साथ। और वो लोग अभी बाहर ही निकले थे, वहाँ पर मैनेजर की एंट्री होती है और जिनवू को देखकर वापस से शॉक हो जाता है कि इस बंदे ने वापस एक बार डंजन को क्लियर करके वापस आ गया। जिनवू मैनेजर की ऑरा देखकर समझ गया था कि ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ये एक ए रैंक का हंटर है और जिनवू मतलब उसके साथ पंगा भी नहीं ले सकता, इसके साथ मतलब कोऑपरेट करने में ही समझदारी होगी। और मैनेजर डायरेक्ट आके पूछता है कि कैंग ताइसिक वो असासिन को किसने मारा, और जिनवू को समझ पाता उससे पहले वो मिस्टर सॉन्ग सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जान गए थे कि जिनवू की पावर को छुपाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मिस्टर संग ये सैक्रिफाइस देकर वो जिनवू के अपने ऊपर वो बचाने वाला कर्ज अदा कर देते हैं। मैनेजर भी कहीं ना कहीं अननेसेसरी समझकर वो बात रफा दफा कर देता है, क्योंकि मिस्टर संग के पास बी रैंक की हीलर थी और वो शायद पॉसिबल होगा एक असासिन को मारने के लिए। पर अभी जिनवू के ऊपर वो खतरा कम नहीं हुआ, क्योंकि जिनवू ने जिसको वो पहले मारा था उसका भाई वापिस आ चुका है, एस रैंक का हंटर था, वो भी यूएसए का। और अब ये मामला बहुत ही गर्म होने वाला है। आप कमेंट में बताइए आपको आगे की स्टोरी जानिए कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।